तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेक्निकल पॉइंट। आज हम आपके सामने टाइटैनिक बहरी जहाज़ जो कि 1912 में एक बर्फ़ानी तोदे के साथ टकरा कर गर्क हो गया था, उसके हक़ाइक़ पेश करने जा रहे हैं। वीडियो बहुत ज़बरदस्त होगी, आप जुड़े रहे वीडियो के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टाइटैनिक बहरी जहाज़ जो कि 1912 में 14 और 15 अप्रैल की दरमियानी शब को समंदर में डूब गया था। इसके मुताल्लिक़ इस जहाज़ के मालिक ने क्या दावा किया था, आइए आपको दिखाते हैं। ये एक मशहूर बरतानवी मुसाफिर बहरी जहाज़ था जो अपने पहले ही सफ़र के दौरान एक बर्फ़ानी तोदे से टकरा कर डूब गया था। इस हादसे में हलाक होने वाले 1512 अफराद शामिल थे। टाइटैनिक ने अमरीकी शहर न्यूयॉर्क के लिए अपने सफ़र का आगाज़ बरतानवी शहर साउथहैम्पटन से 10 अप्रैल 1912 को किया था और ये शुमाली बहर ओकियानूस में डूब गया। इसका मलबा अब भी समंदर में 3800 मीटर गहराई में मौजूद है। अपने सफ़र के आगाज़ के चौथे और पाँचवें रोज़ के दरमियानी शब इसमें सवार 1512 मुसाफिरों की ज़िंदगी का चराग उस वक्त गुल हो गया जब यह समंदर का बादशाह बर्फ़ के गाले से टकरा कर 2 टुकड़े हो गया। लाइफ बोट्स के ज़रिए टाइटैनिक के सिर्फ 724 मुसाफिर ज़िंदा बच पाए, क्योंकि इसके मतलब यही मशहूर था कि ये कभी नहीं डूबेगा। इसलिए इस पर ज़िंदगी बचाने वाली कश्तियाँ बहुत कम रखी गई थी। अगर लाइफ बोट्स ज़्यादा होती तो सारे लोग बच सकते थे, क्योंकि इस जहाज़ को टक्कर के बाद डूबने में तकरीबन 2 घंटे 40 मिनट लगे थे। कहा जाता है मरने वालों की तादाद 1512 से भी काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि जिन लोगों की जहाज़ के अमले से जान पे जान थी उनमें से भी बहुत से लोग टिकट के बगैर इस पर सवार हो गए थे, जिनका कोई रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं था। बचने वालों में से कंपनी का मालिक इसमें भी शामिल था, जो ख़वातीन और बच्चों को डूबते जहाज़ को छोड़कर एक कश्ती के ज़रिए निकल गया। इस खुदगर्जी पर वो पूरी ज़िंदगी नफ़रत का निशाना बना रहा। इसे टाइटैनिक का बुज़दिल तरीन शख्स कहा जाता था। इसका नाम था इसमें। अक्टूबर 1937 को गोशा तन्हाई में चल बसा। दूसरी तरफ जहाज़ का कप्तान एडवर्ड जॉन स्मिथ बेशतर अमले के साथ ख़वातीन और बच्चों को बचाने की कोशिश में खुद डूब कर इंसानियत पर एहसान कर गया। वो आखिरी आदमी था जिसने जहाज़ से छलांग लगाई थी। इसके बारे में लाइफ बोट के चलाने वाले ने बताया था कि एक आदमी आखिरी कश्ती की तरफ तैरते हुए लपका तो एक मुसाफिर ने कहा, यह पहले ही ओवरलोडेड है। इस पर तैराक पीछे हट गया और कहा, ऑल राइट बॉयज़, गुड लक, गॉड ब्लेस यू। ये जहाज़ का कप्तान 62 साल एडवर्ड जॉन स्मिथ था। दूसरों पर अपनी जान निछावर करने के अजीम जज्बे को खराज तहसीन पेश करने के लिए इसका मुजस्मा स्टैफोर्ड में नस्ब किया गया है। इस जहाज़ के बारे में इसकी तैयारी मुकम्मल होने पर अखबार में आर्टिकल छपा था कि कभी न डूबने वाला बहरी जहाज़ तैयार हो गया है, और इसके मालिक ने तो ये दावा कर दिया था, इसे तूफ़ान नूह तो क्या खुदा भी नहीं डुबो सकता। नाउज़ बिल्लाह। ये वो दावा था जो लिंगर उठाने के मौका पर उसके मालिक ब्रूटे इसमें ने किया था। उसने टाइटैनिक को जदीद, खूबसूरत, आरामदेह, पुरताइश और मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। खुदा का नाम लेकर समंदर में कश्ती डाल दी जाए तो वो मुँह ज़ोर मौजों से बचकर निकल सकती है, लेकिन तकब्बुर समंदर में उतर जाने वाला देविकल जहाज़ भी मुमकिन है किनारे न लग सके। यही कुछ टाइटैनिक के साथ भी हुआ। टाइटैनिक ने अपनी तख्लीक के बाद मास 4 दिन का सफ़र ही किया और क़यामत तक के लिए गुरूर करने वालों के लिए इबरत की निशानी बन गया। वासफ़ अली वासफ़ साहब का जुमला याद आ रहा है कि जब कश्ती हिचकोले खा रही हो तो अल्लाह की रहमत को पुकारा जाता है, और जब किनारे लग जाए तो फिर अपने ज़ोर बाजू के कसीदे पढ़े जाते हैं। बहुत कम लोग ही हैं जो अल्लाह की रहमत को अल्लाह की अता समझते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।